हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी से चल रही होगी। दोस्तों, कल हमने बात किया था कि भारतीय संविधान की विशेषताओं पर, भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या क्या थी, उन सभी मुद्दाओं पर कल हमने बात किया था। आज आप टॉपिक से समझ गए होंगे कि आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आज का टॉपिक हमारा रहेगा कि अनुसूचियाँ, भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। अब बात करते हैं भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में वर्तमान में टोटल 12 अनुसूचियां हैं। और अब हम बात करते हैं मूल संविधान। मूल संविधान में जो है 8 अनुसूचियां थी। आठ आठ शेड्यूल थे। कितने? 8 शेड्यूल। और वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। अब हम एक एक करके उन अनुसूचियों को पढ़ेंगे और देखेंगे कि उनमें क्या क्या प्रावधान है, क्या क्या चीज़ें हैं उन अनुसूचियों के अंदर। तो चलिए यहीं से अपना लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अनुसूची 1, भारतीय संविधान की अनुसूची अनुसूची 1। अनुसूची 1 में क्या है? अब सबसे पहले हम बात करते हैं भारतीय संविधान की अनुसूची। अनुसूची 1। अनुसूची 1। अनुसूची 1 में क्या है? अनुसूची 1 में है 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश। 28 राज्य व 8 यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश ये कौन से अनुसूची के अंदर आते हैं? पहली अनुसूची। पहले अनुसूची में दिया गया है कि भारत में 28 राज्य होंगे और 8 यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। अब बात करते हैं दूसरी अनुसूची। अनुसूची 2। अनुसूची सेकंड। अनुसूची सेकंड में क्या होगा? पदाधिकारी के वेतन व भत्ते। पद अधिकारियों के कार्यों के वेतन व भत्ते। वेतन व भत्ते कि किस पदाधिकारी का वेतन कितना होगा, उसको मंथली कितना पेमेंट करना पड़ेगा, वो सब सेकंड अनुसूची में है। अब बात करते हैं तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची अनुसूची 3। अनुसूची 3 में क्या क्या होगा? अनुसूची 3 में पद अधिकारियों के शपथ। पद अधिकारियों के शपथ का प्रावधान। शपथ का प्रावधान। प्रावधान कौन से अनुसूची में है? अनुसूची 3 में। अब बात करते हैं कि इसका एक अब बात करते हैं इसमें एक नोटिस करने वाली चीज क्या है। नोट करके हम लिखेंगे अपनी नोटबुक में, कि नोट करके लिखेंगे कि इसमें महामहिम राष्ट्रपति जी और उपराष्ट्रपति और महामहिम राज्यपाल की शपथ इस अनुसूची में शामिल नहीं होगी, क्योंकि इसके लिए एक सेपरेट आर्टिकल बनाया है। महामहिम राष्ट्रपति जी के लिए, उपराष्ट्रपति जी के लिए और राज्यपाल जी के लिए अलग से सेपरेट आर्टिकल बनाया गया है, जिसके लिए यह अनुसूची 3 में शामिल नहीं होगी। अब बात करते हैं राष्ट्रपति का पद। राष्ट्रपति की शपथ। राष्ट्रपति की शपथ। उपराष्ट्रपति जी की शपथ। उपराष्ट्रपति की शपथ और राज्यपाल की शपथ। राज्यपाल की शपथ। अब बात करते हैं राष्ट्रपति की शपथ कौन से आर्टिकल में होगी, उपराष्ट्रपति की शपथ कौन से आर्टिकल में होगी और राज्यपाल की शपथ। अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति की शपथ आर्टिकल 60 में, आर्टिकल 60 में, और उपराष्ट्रपति की शपथ आर्टिकल 69 में, आर्टिकल 69 में, और
राज्यपाल की शपथ जो है आर्टिकल 159 159 में दी गई है। अब आपसे पेपर में क्वेश्चन बनेगा कि राष्ट्रपति का शपथ अनुसूची 3 के अंडर आता है? तो आपका आंसर क्या होगा, हाँ या ना? नहीं आता है, क्योंकि इसके लिए एक सेपरेट जो है आर्टिकल बनाया गया है और यह अनुसूची 3 के अंडर नहीं आता है। यह अलग से इनके लिए आर्टिकल बनाया गया है और जो भी पद होंगे वह अनुसूची 3 के अंडर आएगा। ये समझने वाली बात है। अब हम बात करने वाले हैं चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची में क्या है कि राज्यसभा की सीटों का बंटवारा। राज्यसभा में कितनी सीटें कहाँ होंगी, किस राज्य में कितनी सीटें राज्यसभा की होंगी, ये सभी कुछ जो है चौथी अनुसूची में मेंशन्ड है। आपको सर्वाधिक राज्यसभा की सीटें जो है उत्तर प्रदेश में मिल जाएंगी। यूपी में जो है 31 राज्यसभा की सर्वाधिक राज्यसभा की सीटें हैं। कौन से राज्य में? उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सर्वाधिक सीटें हैं। उसके बाद हम बात करते हैं महाराष्ट्र में 19 सीटें हैं, तमिलनाडु में 18 सीटें हैं, पश्चिम बंगाल और बिहार में 16 सीटें हैं, कर्नाटक में 12 सीटें हैं, मध्य प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश में 11 सीटें हैं, उड़ीसा और राजस्थान में 10 सीटें हैं, केरल में 9 सीटें हैं, पंजाब, असम, तेलंगाना में 7 सीटें हैं। अब बात करते हैं राज्यसभा की मैक्सिमम सीटें। राज्यसभा में मैक्सिमम कितनी सीटें हो सकती है? मैक्सिमम 250। लेकिन वर्तमान में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 245 सीटें वर्तमान में राज्यसभा की है और अलग अलग राज्य के लिए अलग अलग सीटों का बंटवारा किया गया है और 245 सीटें जो है वर्तमान में राज्यसभा की सीटें हैं। बात करते हैं झारखंड में 6 सीटें हैं, छत्तीसगढ़ व हरियाणा में 5-5 सीटें हैं, जम्मू एंड कश्मीर में 4 सीटें हैं, हिमाचल, उत्तराखंड व दिल्ली में 3-3 सीटें हैं, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और पुडुचेरी में 1-1 सीटें हैं। ये राज्यसभा की सीटें हैं। टोटल है 245। टोटल कितनी सीटें हैं हमारे पास राज्यसभा की? 245 और मैक्सिमम हो सकती है 250। अब बात करते हैं कि राज्यसभा का चुनाव अप्रत्यक्ष, समानुपाती एवं एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। कौन सा? अप्रत्यक्ष, समानुपाती व एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के तहत जो है राज्यसभा का चुनाव होता है। अब जो है विधानसभा से निर्वाचित सदस्य निर्वाचित होकर के आते हैं। अब बात करते हैं कि यूनियन टेरिटरी कितने हमारे पास, 8 में से कितने यूनियन टेरिटरी है जिसमें कि विधानसभा सदस्य है, विधानसभा है। सबसे पहले अब बात करते हैं कि हमारे पास कितने ऐसे यूनियन टेरिटरी है। यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश। कितने यूनियन टेरिटरी है जहां विधानसभा सदस्य है, जहां विधानसभा है? कितनी यूटी है जहां विधानसभा है? विधानसभा है। सबसे पहले है दिल्ली जो कि एक यूनियन टेरिटरी है। फिर है दिल्ली, पुडुचेरी व जम्मू एंड कश्मीर। ये तीन हमारे पास ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जहां विधानसभाएं हैं। और राज्यसभा के सदस्य कौन बनते हैं? विधानसभा से निर्वाचित सदस्य ही राज्यसभा के सदस्य बनते हैं। अब मैंने यहाँ पर आपको बता दिया कि कितनी यूटी हैं जहां विधानसभाएं हैं, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है। अब हम बात करते हैं 5वीं अनुसूची की। अनुसूची 5 में क्या क्या है? अनुसूची
5 में लिखा गया है अनुसूचित जाति, अनुसूचित एससी व एसटी, व एससी जाति के क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण और उसके नियंत्रण के बारे में। एसटी व एससी के प्रशासन व उसके नियंत्रण के बारे में। कौन सी अनुसूची में है? नियंत्रण के बारे में जो है 5वीं अनुसूची में है। अनुसूचित जाति का और अनुसूचित जनजाति का नियंत्रण कैसे होगा, उसका प्रशासन कैसे चलाया जाएगा, ये सब जो है अनुसूची 5 शेड्यूल 5 में मेंशन्ड है कि शेड्यूल कास्ट व शेड्यूल ट्राइब्स के प्रशासन और नियंत्रण कैसे किया जाएगा। अब बात करते हैं अनुसूचित जाति। एसटी व एससी का दर्जा कौन देता है? अब बात करते हैं कि एसटी व एससी का दर्जा कौन देता है। शेड्यूल ट्राइब्स व शेड्यूल कास्ट का दर्जा कौन देता है? हमारे भारत में शेड्यूल कास्ट व शेड्यूल ट्राइब्स का दर्जा महामहिम राष्ट्रपति महोदय के द्वारा जो है एसटी व एससी का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं अनुसूची 6। अनुसूची 6 में क्या क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अनुसूची 6 में क्या क्या है? अनुसूची 6 में असम, मेघालय, मिजोरम व त्रिपुरा। असम, मेघालय, मिजोरम व त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन के बारे में उपबंध कौन से अनुसूची में है? 6 में। अनुसूची 6 में असम, मेघालय, मिजोरम व त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन का उपबंध जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन का उपबंध। उपबंध कौन से उसमें है? अनुसूची 6 में। अनुसूची 6 में जो है क्या कहा गया है? असम, मेघालय, मिजोरम व त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन का उपबंध। अब हम बात करते हैं लद्दाख में जो है सोनम वांगचुक के द्वारा भी 6 शेड्यूल की मांग की जा रही है। 6 शेड्यूल। कौन से शेड्यूल? 6 शेड्यूल। तो यह वही शेड्यूल है जो लद्दाख के सोनम वांगचुक द्वारा एक अलग से ट्राइब्स घोषित करने की मांग जो है, जनजातीय क्षेत्र घोषित करने की मांग लद्दाख को किया जा रहा है, लेकिन प्रशासन द्वारा उसे बार बार नकारा जा रहा है। और इसमें एक विशेष प्रावधान है किनके लिए? इन 4 राज्यों के लिए, असम, मेघालय, मिजोरम व त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन का उपबंध कैसे होगा, इनके लिए एक विशेष प्रावधान है किसमें? अनुसूची 6 में। अब हम बात करते हैं 7वीं अनुसूची। अनुसूची 7 यह बड़ी अनुसूची है। अनुसूची 7 कौन सी अनुसूची? अनुसूची 7 एक बहुत बड़ी अनुसूची है। अनुसूची 7 को जो है 3 भागों में राज्य, केंद्र, चलो इसको बाद में बात करते हैं, पहले अनुसूची 7 के बारे में बात करते हैं। केंद्र व राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा। केंद्र व राज्य के बीच, केंद्र व राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा कौन सी अनुसूची करता है? शक्ति का बंटवारा अनुसूची 7। कि केंद्रों के पास क्या क्या शक्ति होगी, राज्यों के पास क्या क्या शक्ति होगी, इसके बारे में उपबंध जो है अनुसूची 7 में रखा गया है।
भारत अब बात करते हैं भारत में कौन सी व्यवस्था है। भारत में संघात्मक व्यवस्था है। संघात्मक मतलब कि संघ संघ के पास राज्य के मुताबिक ज्यादा शक्ति होती है। तो भारत में जो है संघात्मक व्यवस्था है। कौन सी व्यवस्था है? संघात्मक व्यवस्था जो है कनाडा कनाडा से लिया गया है। भारत में कौन सी संघात्मक व्यवस्था को कहाँ से लिया गया है? कनाडा देश के जो है संविधान से लिया गया है। किसको? संघात्मक व्यवस्था को। इसमें राज्य के मुताबिक जो है केंद्र में अधिक शक्ति होती है। अब बात करते हैं इसके तहत 3 भागों में बांटा गया है। किसके? अनुसूची 7 के तहत जो है शक्ति का बंटवारा 3 भागों में हुआ है। शक्ति का बंटवारा 3 भागों में शक्ति का बंटवारा तीन भागों में बांटा गया है। संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची। अब हम बात करते हैं संघ सूची। इसके अंतर्गत ऐसे विषय व ऐसे कानून रखे जाते हैं जिस पर निर्णय केवल संघ मतलब केंद्र, जिसमें केवल केंद्र जो है निर्णय ले सकता है। यह केंद्र सरकार के अंडर आता है। इसमें केवल संसद या केंद्र सरकार जो है इसमें निर्णय ले सकती है। मूल संविधान में इसमें कितने 97 जो है विषय थे मूल संविधान में। और वर्तमान में इसमें जो है 100 विषय है। वर्तमान में इसमें जो है 100 विषय कर दिए गए हैं। किसमें? संघ सूची में। इसमें कौन कौन से मामले आते हैं? जैसे रक्षा मामले, बैंकिंग, संचार, नागरिकता, जनगणना, बंदरगाह, तार, बहुत सारे कर सेवाएं, बैंकिंग वगैरह, ये सारे जो है संघ सूची में आते हैं। अब बात करते हैं राज्य सूची। राज्य सूची के अंतर्गत ऐसे विषय को रखा जाता है जिनका नियंत्रण राज्य सरकार के अधीन आता है। और कानून बनाने का अधिकार भी केवल किसके पास होता है? राज्य सरकार के पास होता है। ऐसे ऐसे विषयों को जो है राज्य सूची कहते हैं। मूल संविधान में जो है इसमें 66 विषय हुआ करते थे। कितने विषय? 66 विषय। और वर्तमान में इसमें जो है 61 विषय है। किसमें? राज्य सूची में 61 सदस्य है। इसके अंतर्गत जो है एक नोट पॉइंट करके ये लिखना कि 42वां संविधान संशोधन होता है 1976 में। कब? 1976 में 42वां संविधान संशोधन के तहत जो है राज्य सूची से हटा करके 5 विषयों को शिक्षा समवर्ती सूची में शामिल किया गया। शिक्षा, वन्यजीव और एवं पक्षी का संरक्षण, मापतोल और न्याय प्रशासन। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 1976 में जो है राज्य सूची से हटा करके 5 विषय शिक्षा, वन्यजीव और पक्षियों का संरक्षण, मापतोल और न्याय प्रशासन को जो है राज्य सूची से हटा करके समवर्ती सूची में शामिल किया गया। कब? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अभी वर्तमान में राज्य सूची में कितने विषय है? 61 विषय है। और मूल संविधान में 66 विषय थे। और संघ सूची में कौन कौन से विषय आते हैं? जैसे कि रक्षा, विदेश मामला, दूरसंचार और सेवा जैसे निगम, रेलवे, ये सारे किस में आते हैं? संघ सूची के विषय हैं। इसमें अभी वर्तमान में जो है 100 विषय है और मूल संविधान में 97 विषय रखे गए थे। अब हम बात करते हैं समवर्ती सूची की। समवर्ती सूची तीसरा क्या है? समवर्ती सूची के बारे में अभी हम बात करते हैं। समवर्ती सूची को जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से दिया। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची इसे कहाँ से लिया गया? यह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। कौन सा? समवर्ती सूची के अंदर ऐसे विषय आते हैं। समवर्ती सूची के अंदर ऐसे विषय रखे गए हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य
कानून बनाने का अधिकार किसका है? केंद्र व राज्य दोनों का है। यह ऐसे विषय है जिन पर राज्य और केंद्र दोनों मिलकर के कानून बनाते हैं। किंतु दोनों के बीच विवाद होने की स्थिति में यदि केंद्र और राज्य के बीच कोई विवाद हो जाता है कानून बनाने में, तो केंद्र के कानून को जो है अधिक मान्यता होगी। किसके कानून को? केंद्र के कानून को। वैसे तो दोनों बनाएंगे, यदि विवाद वाली स्थिति बन जाती है तो केंद्र के कानून को अधिक मान्यता प्राप्त होगी। अब जैसे मूल संविधान में कितने सदस्य थे, कितने विषय थे? 47। मूल संविधान में जो है इसमें 47 विषय थे और वर्तमान में 52 विषय है। वर्तमान में 52 कैसे हो गए? मैंने आपको बताया कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 5 विषयों को राज्य सूची से हटा करके हमने कहा समवर्ती सूची में डाला। समवर्ती सूची, जैसे कि समवर्ती सूची में कैसे डाला, क्या क्या विषय थे वो? शिक्षा, वन, वन्य जीव व पक्षियों का संरक्षण, मापतोल व न्यायिक प्रशासन, इन 5 को जो है हमने समवर्ती सूची में डाला, जो कि 47 से बढ़कर के 52 हो चुके थे। और अब हम बात करते हैं कि अवशिष्ट शक्ति आर्टिकल, ये ज़्यादा पेपर में पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी एक बार हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। अवशिष्ट शक्ति क्या है कि, और आर्टिकल 248 में यह अवशिष्ट शक्ति है जो कनाडा से लिया गया है। इसके अंतर्गत ऐसे विषय रखे जाते हैं जिनका उल्लेख उपरोक्त तीन सूची राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची में से नहीं है। इसके अंतर्गत ऐसे विषय रखे जाते हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र का है। जो कि मतलब अवशिष्ट शक्ति में हम क्या क्या मान सकते हैं, जैसे कि 100 विषय हमारे संघ सूची में है और 61 विषय हमारे राज्य सूची में है और 52 विषय हमारे जो है समवर्ती सूची में है। इसके अलावा यदि किसी चीज पर कानून बनाना है तो वह केंद्र सरकार का होगा। इसे ही अवशिष्ट शक्ति कहते हैं। अवशिष्ट शक्ति आर्टिकल कितने के अंतर्गत आता है? आर्टिकल 248 के तहत अवशिष्ट शक्ति है। यह अवशिष्ट शक्ति है केंद्र के पास की राज्य सूची, समवर्ती सूची व केंद्रीय संघ सूची के अलावा यदि किसी विषय पर कानून बनाने का अधिकार होगा तो वो केवल केंद्र का होगा, केंद्र का। अब इसके अंदर क्या क्या है? इसके अंदर साइबर क्राइम जैसे मुद्दे इसी के अंदर आते हैं। अवशिष्ट शक्ति जो कि केंद्र के पास होगी, यह आर्टिकल 248 के तहत होगा। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे रखते हैं और कल की वीडियो में हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे कि 8वीं अनुसूची, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची में क्या क्या है। आज को हम फिलहाल इतना ही रखते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो जरूर से लाइक कीजिएगा, कमेंट में अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा और मेरी राइटिंग पे थोड़ा गौर मत कीजिएगा। अभी मैं फर्स्ट ट्राई कर रहा हूँ तो राइटिंग अभी उतनी क्लियर आपको दिखाई नहीं देगी। यदि आपको इस चीज़ की PDF चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो। मैं टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ मैसेज कीजिए। आपको इस लेक्चर का पूरी PDF आपको वहाँ टेलीग्राम पे मिल जाएगी। यदि कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग। बाय बाय।